इस वीडियो में हम देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर मतलब एमिटर क्या है, कॉमन है, किसके बीच में, इनपुट सर्किट के बीच में और आउटपुट सर्किट के बीच में। इनपुट देंगे हम बेस और एमिटर के बीच में, आउटपुट मिलेगा हमें कलेक्टर और एमिटर के बीच में। तो एमिटर क्या हो गया, कॉमन हो गया, बोथ साइड टू द इनपुट साइड और टू द आउटपुट साइड। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें यहाँ पर प्लॉट करनी है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करोगे, उसके लिए चाहिए हमें आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, और हमें चाहिए इनपुट करंट की वैल्यू, क्योंकि हम उसे रखेंगे कांस्टेंट। ठीक है, इनपुट करंट की वैल्यू कांस्टेंट रख के आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू वेरी करते जाएंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट करंट की वैल्यू मेज़र करते जाएंगे। तो हमें कर्व प्लॉट हम करेंगे, जो कर्व प्लॉट करके आएगा वो होगी हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब ये है पोटेंशियोमीटर, इससे आप आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू वेरी कर सकते हो। ठीक है, ये है बायसिंग वोल्टेज। अब यहाँ पर हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी यहाँ से, आउटपुट करंट मिलेगी यहाँ से, और इनपुट करंट की वैल्यू मिलेगी इस एमीटर से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पोटेंशियोमीटर से इनपुट वैल्यू, करंट की इनपुट वैल्यू को फिक्स कर देंगे और आउटपुट वोल्टेज को यहाँ पर वेरी करते जाएंगे इस पोटेंशियोमीटर से, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट करंट को नोट करते जाएंगे। तब हम प्लॉट करेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ये है हमारे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए चाहिए हमें आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। इनपुट करंट है हमारी आई बी। ठीक है, मान लिया हमने कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आई बी की यहाँ पर फिक्स कर ली। ठीक है, तो फिर हमें एक ये यहाँ पर एक ये कर्व मिला। ठीक है, हमने ये प्लॉट कर लिया, ये है हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, द कर्व प्लॉटेड बिटवीन कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर एमिटर वोल्टेज एट कांस्टेंट बेस करंट। तो अपने इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख लिया और हमने कर्व प्लॉट कर लिया आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में, वो होगी हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब हम डिफरेंट कर्व प्लॉट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ बेस करंट। हम बेस करंट की वैल्यू को वेरी कर करके डिफरेंट कर्व हम यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। तो ये होगी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, किसमें, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास 3 रीजन्स आएंगे। ठीक है, एक आएगा एक्टिव रीजन, दूसरा होगा सैचुरेशन, तीसरा है कट ऑफ रीजन। पहले हम देखेंगे एक्टिव रीजन में क्या होता है। अब एक्टिव रीजन है हमारा ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, जब हमने वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ करी तो करंट में स्लाइड चेंज आया। ठीक है, एक स्लोप हमें मिल गया। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि जब हमने वोल्टेज इंक्रीज़ करी तो करंट इंक्रीज़ हुई, स्लाइटली इंक्रीजेस। ठीक है, दूसरा, जब हमने सी बी कॉन्फ़िगरेशन में कर्व प्लॉट किया था तो उस समय हमारे पास कर्व आया था कुछ ऐसा फ्लैट। ठीक है, फ्लैट कर्व मतलब वोल्टेज के साथ वोल्टेज के इंक्रीज़ करने पे करंट बहुत कम इंक्रीज़ हुई थी, हमें फ्लैट रिस्पांस मिला था। इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, हाई थी, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई था तभी करंट कम बढ़ा, क्योंकि फ्लैट रिस्पांस मिला। यहाँ पर सी ई कॉन्फ़िगरेशन में जब हमने वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ करी तो हमें थोड़ा सा स्लोप मिला। ठीक है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या है, इन कंपैरिजन कम है सी बी कॉन्फ़िगरेशन से, क्योंकि करंट हमारी यहाँ पर इंक्रीज़ हुई। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि स्लोप ऑफ द कर्व इज़ लिटिल मोर देन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी बी कॉन्फ़िगरेशन। तो सी बी कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में हमें स्लोप थोड़ा ज़्यादा मिला। इसका मतलब जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो कम है इन कंपैरिजन टू सी बी कॉन्फ़िगरेशन में। तो सी बी कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, कम है, क्योंकि तभी हमारी करंट थोड़ी इंक्रीज़ हुई। तो ये था एक्टिव रीजन। नेक्स्ट इज़, अब है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन मतलब दोनों जो आपके जंक्शन है, जो एमिटर बेस जंक्शन है और कलेक्टर बेस जंक्शन, दोनों क्या है, फॉरवर्ड बायस में। तो उस रीजन को हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। अब सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, जब आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हो तो करंट में एकदम डिक्रीज़ आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आई सी डिक्रीजेज रैपिडली। जब आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते हो सैचुरेशन में, मतलब फॉरवर्ड बायस में चला गया आपका कलेक्टर बेस जंक्शन, तो जब आप वोल्टेज इंक्रीज़ करोगे तो करंट एकदम डिक्रीज़ करेगी। और दूसरा पॉइंट कि जो इसमें करंट होगी वो इंडिपेंडेंट होगी इनपुट करंट के। इनपुट करंट जो भी आ रही है उससे इंडिपेंडेंट होगी। तो इनपुट करंट है आई बी, तो आई सी जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी आई बी के। ठीक है, ये था इन सैचुरेशन रीजन। नेक्स्ट इज कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में क्या होता है, दोनों जंक्शन, जो एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन, दोनों रिवर्स बायस में होते हैं। ठीक है, तो जब अगर एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में है तो हमारी जो इनपुट करंट होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, जब बेस करंट ज़ीरो होगी तब भी आउटपुट में करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो
उस करंट को हमें यहाँ पर ये शो कर रखा है, ये है कट ऑफ रीजन, ठीक है। तो जब इनपुट में करंट ज़ीरो हो जाएगी फिर भी एक करंट आउटपुट में फ्लो होगी जिसे हम कहेंगे रिवर्स लीकेज करंट, ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं ICEO से। मतलब कलेक्टर एमिटर करंट व्हेन बेस इज ओपन, बेस ओपन है मतलब बेस करंट ज़ीरो है, तब भी आउटपुट में करंट फ्लो हो रही है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये हमारा है कट ऑफ रीजन। तो हमने 3 रीजन्स देखे, एक्टिव रीजन, ठीक है, सैचुरेशन रीजन और ये था कट ऑफ रीजन। तो कट ऑफ रीजन में मिला हमें रिवर्स लीकेज करंट ICEO। तो ये थी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब हम देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो मतलब तो यहाँ पर हम लेंगे आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज क्या है VCE, तो यहाँ पर हो जाएगा चेंज इन VCE अपॉन चेंज इन आउटपुट करंट, आउटपुट करंट क्या है IC, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा इसका आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या रखा है हमने कि इनपुट जो बेस करंट की वैल्यू है उसे क्योंकि हम एक कर्व के लिए निकालेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो उसके लिए IB की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इस तरीके से आप आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो आउटपुट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो गया, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन आउटपुट करंट फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करंट, ठीक है। हमने एक इनपुट वैल्यू करंट की इनपुट वैल्यू हमने कांस्टेंट रख ली और उसके लिए हमने आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू होती है अराउंड 50 किलो ओम के लगभग, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आउटपुट रेजिस्टेंस की। तो ये थी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड करा, हमने एक्टिव रीजन, सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन देखे। तो ये थी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और ये था इसका सर्किट डायग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।